झारखंड में बता दें कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। आधिकारिक ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान, जबकि 23 नवंबर को झारखंड का भविष्य तय होगा। यानी 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी बीजेपी कार्यालय में आए हैं। कोल्हान से एक बड़े दिग्गज नेता के रूप में मधु कोड़ा जी की पहचान है। और बता दें कि लगातार जो नेता हैं वो बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं और संभवतः ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि अब तक जो हमें जो जानकारी मिली है और जो हमारे पास जो संभावित उम्मीदवारों की सूची जो आई है उसमें लगभग 50 से 52 उम्मीदवार यहाँ पर देखिए मधु कोड़ा जी है। दादा कार्यालय आए हैं, इस बार चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हमारी भूमिका यही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए हमारी ओर से पूरी एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उसको जिताने के लिए लगेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत पूर्ण बहुमत के साथ में जीत करके आएगी। झारखंड में पब्लिक चाहता है कि बदलाव, पब्लिक चाहता है कि परिवर्तन। ये आम लोगों के बीच में प्रचार हो चुका है, संदेश चला चुका है। क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन से कुछ होने वाला नहीं है, ये दूरदृष्टि नहीं है, इसकी कोई भी उसका रोड मैप नहीं है झारखंड विकास को लेकर के। ये जनता जान चुकी है, 5 साल झेल चुका है और जनता हेमंत सरकार को झेलना नहीं चाहती है। जनता ये भी चाह रही है कि मधु कोड़ा जी भी चुनावी मैदान में उतरे। ना ठीक है, वो बात है, हमारी कुछ कोर्ट की प्रक्रिया है, बंधन है, इसलिए हम नहीं कर सकते। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को मेरी वोट जाएगा। कोल्हान में क्या लग रहा है इस बार? पिछले बार कोल्हान में इस बार जबरदस्त लहर है, जबरदस्त है। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आने के बाद में मजबूती और आई है और बेहतर से बेहतर वहाँ पर परिणाम इस बार देखने को मिलेगा कोल्हान में आपको। बेहतर से बेहतर। लेकिन मैया योजना का तो दायरा बढ़ा दिया, आप लोग 2100 दे रहे थे, वो 2500 कर दिया। हम तो यही कह रहे थे ना, इसीलिए हेमंत सोरेन का कोई दृष्टि नहीं है। अगर बढ़ाना ही था तो पहले बढ़ा देना चाहिए था, उसको 3 महीना पहले बढ़ा देना चाहिए था। अगर देना ही था योजना पर, सम्मान योजना देना था तो 4 साल पहले दे देते। तो ये जब चुनाव आ गया तब 1000 दिया, जब भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा आ गई तो उसके बाद बोला नहीं हम इतना देंगे। ये तो कहीं ना कहीं इन लोगों का दूरदृष्टि नहीं होने के वजह से आज झारखंड गर्त में चला जा रहा है। झारखंड आज सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन के हाथ में सरकार जो बना है वो झारखंड सुरक्षित नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बोरो प्लेयर्स के भरोसे इस बार चुनाव लड़ रही है। देखिए, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? किसी में पार्टी में नहीं जाता है, जेमे में नहीं जाते हैं क्या आदमी बाहर से लोग? ये मत का बात है और विश्वास की बात है, मानने की बात है। जो नीति सिद्धांत जिसका हृदय परिवर्तन होगा, जिसको पार्टी के ही सिद्धांत को मानेगा, स्वाभाविक रूप से वो लोग आते हैं, उनकी भी होता है, सहमति होती है, ज्वाइन होता है। तो ये थे हमारे साथ मधु कोड़ा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कोल्हान के एक दिग्गज नेताओं में इनकी भी गिनती होती है। बता दें कि कोल्हान में जिस प्रकार से पिछले दिनों चंपाई सोरेन बीजेपी में आए थे, उसके बाद मधु कोड़ा और तमाम वो नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, चाहे कमलेश सिंह की बात हो या बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित यादव। अब तक अगर बता दें तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ऐसे भी कहा जाता है कि कोल्हान और संथाल के रास्ते झारखंड की सत्ता तय होती है। बता दें कि कोल्हान में 14 सीटें हैं, संथाल में 18, दक्षिणी छोटा नागपुर में 15, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर में 25, वहीं पलामू की बात करें तो 9 विधानसभा सीट। आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि मधु कोड़ा जी का ये कहना है कि मैं उम्मीदवारी में तो नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन सरकार पर इन्होंने तीखा प्रहार कहा और ये कहा कि जो नेताओं का हृदय परिवर्तन होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। घोषणाएं तो हो रही हैं, इनके दावे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार गठन की दावे कर रहे हैं उसे जनता मुहर लगाती है नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल लगातार नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने का सिलसिला जारी हो गया है। बता दें कि सीट शेयरिंग को भी लेकर लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा था कि आजसू जदयू और लोजपा के बीच सीटों को लेकर सामंजस्य बन गई। हालांकि जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी मांग ज्यादा है, लेकिन हमें 2 सीट दिया जा रहा है, जिस पर सहमति नहीं बन रही है। लेकिन फिलहाल नेताओं के यहाँ पर आने जाने का सिलसिला शुरू है। आज की बात करें तो अब तक जो सूचना मिल रही है कि हटिया से जो पिछले बार के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, रांची के पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं अजय नाथ सहदेव, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि अब तक ये चर्चा है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन एक बड़ा उलटफेर इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी कर सकती है। ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिन्होंने बतौर निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में एक लंबा कार्यकाल रहा है। और बता दें कि संभवतः ये पहले मुख्यमंत्री थे जिनका देश में कह सकते हैं कि इतना लंबा टेन्योर था। लगभग 2.5 साल से ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन किया था। दावे कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।